नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अक्टूबर 23 को इंडियन नेवी ने अपने चौथे और फाइनल यूनिट कमोर्ता क्लास के आईएनएस करवती को विशाखापट्टनम के अंदर इंडक्ट किया और उस समय जनरल एम नरवणे आए हुए थे, जिन्होंने इस शिप को ऑफिशियली कमीशन किया इंडियन नेवी के अंदर। लेकिन दोस्तों, इस कॉर्वेट के अंदर एक बहुत बड़ी चीज मिसिंग है, जिसकी वजह से ये टूथलेस हो जाता है। आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, ये 3400 टन वाला एंटी सबमरीन वारफेयर से लैस कॉर्वेट नेवी के डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन ने डिजाइन किया है और गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर ने यानी GRSC ने इसे बिल्ट किया है। और ये इंडियन इंजीनियरिंग का एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है और इसके अंदर होममेड कंटेंट लगभग 90% है, यानी कि 90% है। और इंडिया के किसी भी वारशिप के अंदर ये हाईएस्ट कंटेंट है इंडिजिनस चीज़ों का, जिसके अंदर बहुत से चीज़ें शामिल है, जैसे कि इंजन, वेपन, सेंसर और इवन दोस्तों इसके अंदर जो हमने स्टील यूज़ किया है वो भी इंडिया डेवलप्ड DMR 249A स्टील इस्तेमाल किया है। और ऐसे हमने 4 वारशिप इंडक्ट कर लिए हैं 2014 से 2020 के अंदर, लेकिन फिर भी दोस्तों अभी हम इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर 2 बड़ी चीज़ें मिसिंग है, एक टोर्ड एरे सोनार और एक सरफेस टू एयर मिसाइल। अब दोस्तों, अगर हम बात करें कि टोर्ड एरे सोनार का क्या काम होता है, तो जब भी कोई वारशिप किसी दूसरे वारशिप का पीछा करता है तो उसके प्रोपेलर की आवाज़ के अलावा भी ये उसके ऊपर कान रखता है और उसकी नॉइस को सुनता है। और कोई भी अगर सबमरीन सबमर्ज्ड हो नज़दीक एरिया के अंदर तो उसकी भी आवाज़ को सुन लेता है। और सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के बारे में आप जानते ही हैं कि ये वारशिप को बहुत से एनिमी के थ्रेट जैसे कि एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर और एंटी शिप मिसाइल से बचाता है। और वेपन के नाम पे इस शिप के अंदर केवल 2 शॉर्ट रेंज AK-630 फास्ट फायरिंग गन्स लगी हैं, जिनकी रेंज 4 किलोमीटर तक ही है। और किसी भी सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की एब्सेंस में अब इसे दूसरे मिसाइल आर्म्ड वारशिप के अंडर में रहना पड़ेगा। अब दोस्तों बात करें कि एडवांस टोर्ड एरे सोनार जिसे DRDO बना रहा है, DRDO की कोची बेस्ड नेवल फिजिकल एंड ओशियोनोग्राफिक लेबोरेटरी बना रही है, वो अभी ट्रायल के अंदर है। नेवी ने जर्मनी की कंपनी एटलस का ACTAS लो फ्रीक्वेंसी टोर्ड एरे सोनार सिलेक्ट किया है, जिसकी कीमत 465 करोड़ रुपए होगी और माना जा रहा है कि मार्च 2021 तक इसका कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जा सकता है। अब दोस्तों, अगर इसकी योजना के बारे में बात करें शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल की, तो ये सोचा गया था कि जो जॉइंट वेंचर हुआ है फ्रेंच मिसाइल मेकर MBDA और DRDO की लेबोरेटरी DRDL के बीच में, उसके सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को इसके अंदर लगाया जाएगा। इस जॉइंट वेंचर को 2010 के अंदर शुरू किया गया था और इसके अंदर एक मैत्री मिसाइल बनाई जानी थी और इसे तीनों सर्विसेज के लिए बनाया जाना था और इससे हमारी पुरानी त्रिशूल क्लास की सरफेस टू एयर मिसाइल को रिप्लेस किया जाना था। लेकिन ये प्रोग्राम आज से 6 साल पहले ही बंद हो गया। और लास्ट ईयर इंडियन नेवी ने 8800 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट के लिए बिड इनवाइट की, जिसके अंदर एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल खरीदी जानी है। और अभी हमें रशिया, इसराइल और फ्रांस से इस मिसाइल के लिए बिड्स मिल चुकी हैं और अभी इन तीनों की मिसाइल को नेवी टेस्ट कर रही है। और जब ये मिसाइल सिस्टम सिलेक्ट होगा तो ये हमारे न केवल कमोर्टा क्लास के इन 4 वारशिप बल्कि इसे INS विक्रमादित्य के ऊपर भी लगाया जाएगा, बहुत से राजपूत क्लास के डिस्ट्रॉयर के ऊपर भी लगाया जाएगा और जो फ्यूचर के नेवल वारशिप होंगे उनके ऊपर भी लगाया जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों अब ये मान के चल सकते हैं कि ये जो 4 नए वारशिप हमने तैयार किए हैं, इनको अभी दांत मिलने में यानी कि शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल मिलने में काफ़ी समय लग जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।